हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर ईच सब्सक्राइबर। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सभी का जितना भी थैंक्स करूं उतना कम है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ लाइन का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर रखा है, जिसके अंदर हमने बात किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो हेडिंग लगा लो, स्ट्रेट लाइन है ये चैप्टर, स्ट्रेट लाइन चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन क्या है, चैप्टर है। टॉपिक है हमारा डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ लाइन। टॉपिक क्या है, डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ लाइन का पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लो, वहां से पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, उसका वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। तो आज पार्ट 2 है। सबसे पहले मैं चाहता हूं ना कि डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ लाइन में जितने भी फॉर्म्स हैं आज वो बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कवर करा दिया था, कौन सा इक्वेशन याद होगा आपको, y = mx + c। इसको हमने कहा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों कहा था भाई, क्योंकि m हमारे पास क्या है, स्लोप हो गया है, और c क्या है, इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। इसीलिए हमने इस फॉर्म को कहा था क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब अगर आपके पास स्लोप गिवन है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट गिवन है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो y = mx + c पे। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म था, इसको मैंने करा रखा है। आज हम लोग सेकंड फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म हमारा क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट स्लोप आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसके नाम में ही छिपा है। पॉइंट मतलब एक पॉइंट गिवन होगा, एक आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन होगा x1, y1, वो पॉइंट हो गया। स्लोप भी होगा उसके अंदर, ठीक है। और इसी पॉइंट स्लोप फॉर्म को हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म कह रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका पहले इक्वेशन। तो यहाँ पे ग्राफ ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर मान लो एक लाइन है ऐसे, ओके। अब आपको मालूम है कि लाइन का इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं तो उसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट होता है, विच इज मान लो px, y। ये वेरिएबल पॉइंट हर लाइन पे होता है जिस पे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। x और y में इक्वेशन जो लिखते हैं ना, वो पॉइंट यही है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पूरे लाइन पे कहीं भी हो सकता है x, y, ठीक है। तो ये चीज तो गिवन थी। उसके बाद इसके अंदर कह रहा है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब एक पॉइंट है, चलो यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ। ये मान लो a पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1। चलेगा ऐसा, बताओ चलेगा, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइंट कर देता हूं, इसको ट्रायंगल बना देता हूं कुछ इस तरीके से, तो जो थीटा पॉजिटिव x एंगल के साथ ये होगा, क्या वही थीटा हमारा यहां पर थीटा होगा, बताओ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे tan थीटा निकालना है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस। मतलब अगर ये वाला कोऑर्डिनेट निकालते हो तो क्या हो जाएगा, x क्या है हमारा, यहाँ तक देखो x ऊपर x है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y1। तो ये हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस निकालना है, मतलब y का डिस्टेंस निकालना है, तो y - y1, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा y - y1। समझ रहे हो इस चीज को, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, देखो x - x1। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x1 है, तो x - x1। कोई दिक्कत है नहीं है भैया। अब देखो tan थीटा क्या होगा, बताओ। tan थीटा = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या है परपेंडिकुलर, निकाला ना, y - y1। क्या लिख दूं, y - y1 डिवाइड बाई बेस कितना है, x - x1। tan थीटा को हम लोग m बोलते थे, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे। यस भैया, तो उसको m लिख दो, ठीक है। इसको इंटू कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा, y - y1 = m x - x1। जो इक्वेशन हमने पहले लिखी थी, क्या वो चीज़ आ गई। ये हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म है, जिसके अंदर पॉइंट होगा x1, y1, और आपके पास अगर स्लोप गिवन है m, अगर आपका स्लोप है, तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, y - y1 = m × x - x1। नोट कर लो इसको फटाफट। और इसके बाद हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया, रफ करो इसको। चलो इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है। जितना अच्छे से समझोगे उतना ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। जितना ही जल्दी जल्दी भागोगे उतना ही दिक्कतें बढ़ते जाएंगी। तो एट द एंड हमसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारा क्या है, बताओ, y - y1 = m x - x1। ये हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गया, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes from
2,3 and makes 45 degree angle with positive डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ रहे हो इस क्वेश्चन को? स्ट्रेट लाइन करने के बाद ना आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि जैसे ही आप इस क्वेश्चन को रीड करते हो तो आपके दिमाग में धीरे धीरे डायग्राम बनना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, डायग्राम अगर आप अच्छे से बना देते हो तो समझो कि 95% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस फ्रॉम 2,3 एंड मेक्स एन 45 डिग्री एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और एंगल गिवन है, तो एंगल से स्लोप निकाल दोगे। ठीक है, मतलब हमारे पास पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो हमने सीखा उसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओगे। तो देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। सपोज मान लो ये जो लाइन है ना, ये कुछ इस तरीके से जा रही है। सपोज मान लेते हैं इसका एंगल 45 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 45 डिग्री एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन के साइड से 45 डिग्री, मतलब ये 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे, लेट्स से पॉइंट यहाँ पे 2,3। अब इक्वेशन लिखना है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखने के लिए हमें m चाहिए। m क्या होता है, स्लोप होता है। तो m को मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री लिख सकता हूँ। बताओ, सब कुछ कर रखा है हमने पहले वाली वीडियो में। m क्या होता है, tan थीटा होता है। थीटा कितना, 45 डिग्री, इसलिए स्लोप कितना हुआ, tan 45 डिग्री। क्या होता है, 1 हो जाएगा tan 45 डिग्री। m कितना हो गया, 1 हो गया। आपके पास कोऑर्डिनेट कितना है, कोऑर्डिनेट है 2,3। इक्वेशन में रख दो। इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये इक्वेशन। y1 x1 क्या है हमारे कोऑर्डिनेट, ये वाले। तो अब रखो इसके अंदर y1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m कितना है, 1, x माइनस x1 मतलब x माइनस 2। ये जो y और x देख रहे हो ना, वापस बता रहा हूँ कि लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट कहीं पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है, ये x, y, ये वेरिएबल पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये x और y वही है। इसका यूज मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। ठीक है, अभी आप ये देखो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। ठीक है, x को इधर ले आओ, y माइनस x। अब आप इस 3 को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया लाइन का, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब इस इक्वेशन को देखोगे तो ये आपको y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लग रहा है। मतलब 1 क्या होगा हमारा, ये देखो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये 1 होगा, मतलब 0,1 होगा। मतलब y इंटरसेप्ट इसके अंदर क्या है, 1 है। समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन इसके बाद वाला टॉपिक है, इसको नोट कर लो, उसके बाद रफ करता हूँ इसको मैं। ठीक है, हो गया, मैं रफ करो इसको। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अगर 2 पॉइंट आपके पास गिवन है तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे उसका देखते हैं, डेरिवेशन देखते हैं, उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको? ओके, ये सारे इक्वेशन न्यूमेरिकल में यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो इसको भी रफ कर देता हूँ, जगह ले रहा है ऊपर, जगह कम है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग्राफ की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये ग्राफ है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से लाइन आ रहा है, ये लाइन है हमारा। अब आपको पता है कि एक पॉइंट तो हमेशा फिक्स होता है, पी एक्स y, जिसके ऊपर इक्वेशन लिखते हैं, ये तो हमेशा रहता है, लिखा हो चाहे ना हो, ये रहता है हमेशा। ठीक है, हर लाइन पे रहता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट है। मान लो एक कोऑर्डिनेट यहाँ है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ है। ऊपर वाले कोऑर्डिनेट को मान लो a x2, y2, ए कोऑर्डिनेट है, और इसको मान लो b, ये क्या है, x1, y1। इसको भी कुछ इस तरीके से ज्वाइंट करके ट्रायंगल बना दो, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जो थीटा यहाँ पे होगा वो थीटा यहाँ पर भी होगा कि नहीं होगा? तो हमारे पास यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट हो गए, एक a हो गया, एक b हो गया। ठीक है, ये 2 कोऑर्डिनेट की मदद से हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है। इस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ, ये हमारा क्या है, लाइन है, इसका ही इक्वेशन लिखना है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इक्वेशन हमने निकाला था पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। सारे फॉर्म सीक्वेंस में जुड़े हैं, ये हमने निकाल दिया। अगर हम m निकाल देंगे दोनों कोऑर्डिनेट के फॉर्म में और इसके अंदर रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें m निकालना है। तो वापस हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे और इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर निकालेंगे और बेस निकालेंगे। तो ये वाला लेंथ जो आप देख रहे हो ऊपर वाला, ये कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 कर दोगे तो ये मिल जाएगा। बताओ, y2 माइनस y1, कोई दिक्कत है? y डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y1।
तो y2 माइनस y1 करोगे तो ये मिल जाएगा एज इट इज। ये निकालना है तो x2 माइनस x1। हमारे पास ट्रायंगल के दोनों लेंथ मिल गए। क्या मैं tan थीटा का यहाँ पे मदद ले सकता हूँ? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 हमारा बेस है, ठीक है। ओके, हम लोग tan थीटा को क्या बोलते हैं? m बोलते हैं, स्मॉल m स्लोप होता है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब m की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो जो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाला था, इसके अंदर इसको रखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m के जगह पे ये रखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या है ऊपर? x माइनस x1। ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन हो गया। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जब भी आपके पास दो कोऑर्डिनेट है और आपको इक्वेशन लिखना है लाइन का, तो इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लो, बस यही इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम साथ साथ में बनाते चलना, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो डायग्राम के साथ साथ ये सब लिखते जाओ। अब देखो, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब आप ये जो लाइन देख रहे हो, इस लाइन को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा लाइन हो गया। इसके ऊपर 3 पॉइंट है। पहला वेरिएबल पॉइंट है जो मैंने बताया p x, y हर लाइन पे रहता है। बाकी के 2 कोऑर्डिनेट है। एक कोऑर्डिनेट क्या था? x1, y1 था। एक कोऑर्डिनेट था x2, y2। ये 3 कोऑर्डिनेट है और तीनों कोऑर्डिनेट एक लाइन पे है। जब भी अगर 3 पॉइंट एक लाइन पे होते हैं तो उसे कोलिनियर कहा जाता है। आपको पता होगा ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? एरिया 0 होगा। अब आप बोलोगे भैया कैसे? तो अगर 3 पॉइंट में एरिया कब बनेगा? जब वो ट्रायंगल बनेगा, मतलब इस तरीके से रहेगा, तो तीनों पॉइंट को जोड़ के हम लोग एरिया निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए तो इसको जोड़ने से ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, इसीलिए एरिया क्या होगा? 0 होगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है तो हम लोग एरिया कैसे निकालते थे। बेसिकली आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लोगे, हाफ से इंटू करते थे। ऊपर में तीनों कोऑर्डिनेट लिखो, x, y, x1, y1, x2, y2, 1, 1, 1, इसका 0, क्योंकि एरिया 0 है तो आपको इसको 0 कर देना है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। डायरेक्ट आप कोऑर्डिनेट रख के इसके अंदर आप एरिया निकाल लोगे। ये हाफ इंटू सुधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए फाइनल हमारा ये आंसर आएगा। अब आप बोलोगे भैया हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करने नहीं आता, तो कोई बात नहीं है। आप जब 12th क्लास में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से डिटरमिनेंट चैप्टर आएगा जिसके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना आना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करोगे तो इन दोनों को बंद कर दोगे, मतलब हाथ रखना है, और ऊपर से नीचे इंटू करके माइनस, इसको इससे इंटू करना है, ठीक है। इस चीज को समझे। एज इट इज आपको फिर इसको हाइड करना है, ऐसे ये लाइन हाइड करनी है, इसको हाइड करना है, और इसके ऊपर ऐसे 90 डिग्री पे और इसके 180 डिग्री पे ऐसे लाइन रख देनी है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट है उसको इंटू करके माइनस करना है। इस तरीके से आपको तीनों को सॉल्व करना होता है और साइन का ध्यान रखना होता है। तो आप ये 12th क्लास में सीख जाओगे। नोट करके लिख लो कि अगर आपके पास 3 पॉइंट कोलिनियर है या फिर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है तो उसका इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट मतलब एक पॉइंट को छोड़ दो, ये वेरिएबल पॉइंट तो हर इक्वेशन में होता है। आपके पास अगर 2 पॉइंट है, 2 कोऑर्डिनेट है, तो आप इस तरीके से भी इक्वेशन लिख सकते हो। इसको नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिख लिया आपने? चलो मैं रफ करूं इसको। ओके, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का पूरा चैप्टर है 12th क्लास में मैथमेटिक्स में। सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होगी। सिर्फ दिमाग में डालते जाओ कि ऐसे ऐसे चीज़ें किए थे। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है हो सकता है 12th में समझ में आए जब तुम पूरा चैप्टर सॉल्व करोगे उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which passes from 1, 1, 2, 3। इक्वेशन फाइंड करना लाइन का जो कि 1, 1 और 2, 3 कोऑर्डिनेट से पास कर रहा हो, उस लाइन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ये क्या हो गया? 1, 1 हो गया। ये क्या हो गया हमारा? 2, 3। इस तरीके से लाइन कुछ ऐसे जा रहा है। अब हमें इसका इक्वेशन नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। मतलब 2 पॉइंट गिवन होता है तो हम लोग लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या था यहाँ पे? देखो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज x माइनस x1। इस तरीके से लिख सकते हो। हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट है, उन दोनों को इसके अंदर रखो और आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे रख रहा हूँ y माइनस y1। तो आप मान लो कि ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। आपको मानना कैसे है? क्योंकि अगर आप इसको
x2 y2 मान लेते हो, इसको x1 y1 मान लेते हो, तो आपका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए आपको एज्यूम करने से पहले देखना है कि थीटा क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो हाँ पॉजिटिव है, तो आपके पास स्लोप भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ऐसे आपको एज्यूम करना है कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करोगे तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको माना x1 y1, ये हमारा क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2। समझ गए इस चीज को? ठीक है, यहाँ पे देखो y माइनस y1 इक्वेशन के अंदर y1 की वैल्यू रखो, मतलब 1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y2 3 है और y1 1 है, डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 2 है, x1 1 है, इंटू x माइनस x1 कितना है, 1 है। सॉल्व करेंगे इसको, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ऊपर में 2 हो गया, नीचे में 1 हो गया, x माइनस 1, तो ये क्या आ गया, y माइनस 1 आ गया, ये क्या आ गया 2x माइनस 1, इसको इंटू कर दो तो 2x माइनस 2 y माइनस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। क्या हो जाएगा देखो, y इज इक्वल्स टू 2x, इसको उधर ले जाओ माइनस 1, इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। मतलब ये जो लाइन हमने एज्यूम किया है ओरिजिन से ऊपर वाला, ये ओरिजिन से नीचे होगा, कहाँ पे होगा, इसका y इंटरसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे नीचे है, मतलब ये लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ से पास करेगा। हमने एज्यूम किया था ये तो, लेकिन जो आंसर आया उसके हिसाब से इसका -1 आ रहा है y इंटरसेप्ट, इसका मतलब नीचे के साइड जाएगा। समझ गए इस चीज़ को? ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ूँ, ठीक है, इसको रफ कर दे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट क्या होता है बता दूं, यहाँ पे देखो, अगर ऐसे लाइन जा रहा है तो इंटरसेप्ट क्या होगा, ऊपर का ये होगा y इंटरसेप्ट, लेकिन कोई लाइन अगर मान लो इस तरीके से जा रहा है तो इसका क्या होगा, ये हमारा x इंटरसेप्ट होता है, मतलब ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा x इंटरसेप्ट और ये हमारा y इंटरसेप्ट। समझ गए इंटरसेप्ट क्या होता है? ठीक है, तो चलो इसका सबसे पहले डिराइवेशन देखते हैं कि कैसे आता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ओके, चलो सपोज मान लो एक ग्राफ है कुछ इस तरीके से, हमारा लाइन इस तरीके से आ रहा है, ये लाइन है, ये क्या है, हमारा लाइन है। मान लेते हैं ना कि x इंटरसेप्ट स्मॉल a है और y इंटरसेप्ट स्मॉल b है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस a है, तो इससे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x हमारा क्या है, a है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 0 एज इट इज। इस पॉइंट का निकाल सकते हो आप। ऊपर में देखो, ऊपर में y कोऑर्डिनेट b है और y पे x 0 होता है, मतलब 0, b निकाल सकते हो इस तरीके से। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है p, वेरिएबल पॉइंट है x, y। ठीक है, इसको मर्ज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसे। ओके, यहाँ से एक 90 डिग्री पे लाइन गिरा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री पे लाइन गिरा देता हूँ कुछ इस तरीके से, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, मान लो ये M है और ये पॉइंट L है। अब देखना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। मान लो ये कोऑर्डिनेट A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये O हो गया। ठीक है, ये O कोऑर्डिनेट, ये A कोऑर्डिनेट, ये B कोऑर्डिनेट, ये L कोऑर्डिनेट, ये P कोऑर्डिनेट और ये हमारा पॉइंट M हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये पूरे ट्राइंगल का एरिया जो होगा, पूरे ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू क्या करूंगा, ये दोनों हाफ ट्राइंगल देख रहे हो आप, रुको मार्कर चेंज करता हूं तब पता चलेगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे पूरे ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू ये वाला जो ट्राइंगल आप देख रहे हो, ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाले ट्राइंगल का एरिया। ये जो ट्राइंगल देख रहे हो ना, जो इसको डिवाइड कर रहा है, ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल का एरिया, मतलब एक पूरे ट्राइंगल को मैं दो ट्राइंगल के एरिया में ऐड करके इक्वल करूंगा। देखो कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले देखो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू क्या करूंगा, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का मतलब पूरे ट्राइंगल का एरिया ले लिया, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, अब मैं ये हाफ वाले ट्राइंगल है ना, इसको अलग कर दूंगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APO करते हैं पहले, APO प्लस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल APO हो गया, BPO
PO। समझ गए इस चीज़ को? मैंने क्या किया, पूरे ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उन दोनों छोटे पार्ट को ऐड करके बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल कर दिया। बैलेंस है सब कुछ, ठीक है। अब चलिए अब एरिया लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, A है, देखो नीचे A है, इंटू हाइट कितना है, B है, इंटू B इज इक्वल्स टू APO। एरिया ऑफ ट्रायंगल APO फाइंड करते हैं अब। तो APO क्या हो जाएगा, हाफ, ये भी देखो हाफ इंटू, इसके लिए बेस B हो जाएगा, बताओ B, और इंटू हाइट, हाइट ये वाला है, देखो इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, यही ना होगा जी, यही ना होगा। ये वाला हाइट कैसे निकालोगे, MP, ये वाला हाइट कैसे निकालोगे, आप इस कोऑर्डिनेट को देखो। तो इस कोऑर्डिनेट पे अगर मैं ये वाला हाइट निकालता हूँ तो ये मेरा x डिस्टेंस है, मतलब अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट है तो इसका हाइट क्या मेरा x हो जाएगा। एज इट इज देखो, इस वाले ट्रायंगल का हाइट मतलब ऊपर y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या y, तो ये मेरा हाइट y हो जाएगा। तो इसके अंदर हाइट क्या आ गया, x आ गया, मतलब इंटू x लिख सकता हूँ, प्लस हाफ इंटू इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है A है, इंटू हाइट कितना है y। बैलेंस है सब कुछ, बताओ। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड हाफ हाफ को कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे A इंटू बी इज इक्वल, यहाँ पे क्या बचेगा B इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा A इंटू वाई। दोनों साइड ए बी से डिवाइड देता हूँ, क्योंकि देखो इसके अंदर भी B कॉमन है, इसके अंदर A कॉमन है, इसके अंदर पूरा A भी कॉमन है, तो दोनों साइड ए बी से डिवाइड देता हूँ मैं, ठीक है। A से A यहाँ कैंसिल, B से B यहाँ कैंसिल, और AB से AB यहाँ कैंसिल। क्या हो जाएगा, देखो x अपॉन a, यहाँ पे क्या बचा x अपॉन a, प्लस यहाँ पे क्या बचा y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये होता है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। भैया क्यों, क्योंकि a और b क्या है हमारे इंटरसेप्ट है, x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। नोट कर लिया आपने, मैं इसको रफ करूं, ओके। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन के अंदर मान लो आपको डायग्राम गिवन है कुछ इस तरीके से, एक लाइन है, यहाँ पे x इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे y इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में मतलब मिड में यहाँ पे एक पॉइंट है 2,3, बीच में, ये दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि लाइन का इक्वेशन क्या होगा, लाइन का इक्वेशन क्या होगा। क्या लिखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास तो एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, लेकिन ये बहुत स्पेशल केस है, याद रखना। कैसे, मान लेते हैं कि ये A मेरा x इंटरसेप्ट है और B मेरा y इंटरसेप्ट है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर A मेरा x इंटरसेप्ट है तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, A, 0 हो जाएगा, y 0 है, x A है यहाँ तक, तो A, 0। वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, x 0 है, y B है, तो 0, B हो जाएगा। बताइए। अब एक और चीज़ देखिए, ये पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गया, बीच में एक पॉइंट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2 ये होगा। सपोज मान लो x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये मान लो 1,4, सपोज थोड़ी देर के लिए, ये मिड पॉइंट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ x1, x कोऑर्डिनेट इस साइड का प्लस x कोऑर्डिनेट इस साइड का डिवाइड बाई 2, ऐसे लिखते हैं, हाफ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा। एज इट इज़ यही वाली चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। आप इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को इक्वल करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट इन दोनों पॉइंट का क्या है, एक 0 है, एक a है, तो क्या लिख सकते हैं, देखो 0 प्लस a डिवाइड बाई 2, मिडल पॉइंट आ गया, मतलब यहाँ पर आ गए, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, मतलब 2 के इक्वल होगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4। समझ रहे हो इस चीज़ को। एज इट इज़ y में लगाओ, तो y क्या हो जाएगा, b प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y कितना है 3, क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 6। a भी आ गया, b आ गया, आपके पास x इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया, हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन है। क्या हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, मतलब इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए क्या इक्वेशन था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, यही था। x अपॉन a क्या है हमारा 4, तो क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन 4 प्लस y अपॉन b क्या है 6, तो y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो इसका,
एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा, 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको इससे डिवाइड दोगे तो ऊपर 3x आ जाएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड दोगे तो ऊपर 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। लाइन का इक्वेशन हमने निकाल दिया। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, तो नोट करते जाइए, न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया, रफ करूँ मैं इसको, ओके। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको रफ कर दूं उसके बाद, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ना आपके पास एक लाइन है कुछ इस तरीके से। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो पॉइंट था ना वो मिड पॉइंट था, ठीक है, वो क्या था, वो मिड पॉइंट था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो मिड पॉइंट नहीं है, वो मान लो कहीं भी यहाँ पे 1,3, ये कहीं यहाँ पे पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, ये कहीं यहाँ पे पॉइंट है। इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं ओरिजिन के साथ 0,0 के साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मान लो ये कोऑर्डिनेट A है, ये कोऑर्डिनेट B है, ये कोऑर्डिनेट C है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें ये चाहिए बेस जो कि x इंटरसेप्ट है, बताओ, और y इंटरसेप्ट विच इज स्मॉल b। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर हम लोग निकाल देंगे तो क्या मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें x इंटरसेप्ट निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। अब आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लो कि अगर कोई भी लाइन आपके पास, मान लो कि इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू x प्लस 1, इस लाइन की इक्वेशन x y इक्वल्स टू x प्लस 1 इस लाइन की इक्वेशन है। अब इस लाइन पे कहीं पे एक पॉइंट आ गया p x1, y1, ये कोऑर्डिनेट है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट इस लाइन पे है तो ये कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y1 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, इस तरीके से लिख सकता हूँ। मतलब अगर आपके पास किसी भी लाइन पे अगर पॉइंट है, सपोज मान लो ये लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है x1, y1, अगर इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो वो कोऑर्डिनेट उस लाइन के अंदर रख के हम लोग उस लाइन को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। मतलब उस पॉइंट को आप लोग उस लाइन की इक्वेशन में रख सकते हो जो कि बना क्या, y1 इज इक्वल टू x1 प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये इस वाले लाइन के साथ 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे ये वाले लाइन का इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, ये वाले लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो ये वाले लाइन का अगर मुझे इक्वेशन चाहिए, अगर ये वाले लाइन का स्लोप मिल जाएगा तो ये 90 डिग्री पे है, तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 करके। 90 डिग्री पे दो लाइन होती है तो स्लोप के अंदर रिलेशनशिप क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इसका स्लोप निकालता हूँ क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट है, एक 1,3 है, एक 0,0 है। तो दो पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा, देखो m निकाल रहा हूँ, y2 माइनस y1, y2 इसको मानता हूँ तो 3 माइनस 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 1 माइनस 0। m क्या आ गया, m हमारे पास 3 आ गया। m क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब ये वाले लाइन का स्लोप कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 करेंगे। 90 डिग्री के लिए होता है, बताओ 90 डिग्री के लिए यूज़ करते हैं। जो दो लाइन अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास एक की वैल्यू 3 है लेकिन हमें इसका वैल्यू नहीं मालूम। तो मान लो m2 इज इक्वल टू -1, इसका वैल्यू हमें निकालना है विच इज इक्वल टू m2। तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3। तो इस वाले लाइन का स्लोप क्या आ गया, -1/3। बताओ, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन लिख सकते हो। आपके पास एक पॉइंट है इस लाइन पे 1,3 और आपके पास इस लाइन का स्लोप भी मिल गया -1/3। तो क्या आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन लिख सकते हो। देखो कैसे, पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है हमारा, देखो y माइनस y1 क्या है, 3 हो जाएगा इज इक्वल टू m कितना है -1/3 और x माइनस x1 कितना है 1। समझ रहे हो इस चीज़ को कि नहीं समझे। देखो वापस समझाता हूँ कि ये लाइन है, इसका स्लोप निकाल दिया इसकी मदद से। इसका 90 डिग्री पे था तो इसकी मदद से हमने इसका स्लोप निकाल दिया, -1/3 आया। अब हमारे पास स्लोप है और इस लाइन पे पॉइंट भी है 1,3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 से हम लोग इसका इक्वेशन बना रहे हैं। समझ रहे हो, ठीक है। चलिए इसका इक्वेशन क्या होगा, देखो y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये माइनस वाले साइन को मैं अंदर ले जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, माइनस साइन को सिर्फ अंदर ले जा रहा हूँ। तो 1/3 तो बाहर ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर इंटू कर दो, क्या हो जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, इधर लाओ 3y प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गया इस वाले लाइन का। हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब आपको पता है कि अगर आपको ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट क्या होगा, अगर ये ए इंटरसेप्ट है तो a, 0, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0, b। तो ये लाइन इस पॉइंट पे भी टच कर रहा है। अगर मैं ये वाला कोऑर्डिनेट रखता हूं तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर लाइन पे कोऑर्डिनेट होता है तो उसको रखोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमारा लाइन ये है और इसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट आ रहा है a, 0, तो ये कोऑर्डिनेट को इस लाइन में सेटिस्फाई करके हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, हमारे पास a, 0 क्या है, कोऑर्डिनेट है, इसके अंदर रखो तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे रख रहा हूँ 3, y कितना है 0 है, मतलब 3 0 प्लस x कितना है a है -10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 0 हो गया तो a -10 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई 10। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, यहाँ पे लिख दो a की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब क्या करेंगे, अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट रखो इसके अंदर, देखो क्या आएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए इसके अंदर ये वाला कोऑर्डिनेट रखना है। तो 3y y कितना है b प्लस x कितना है 0 -10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3b - 10 इज इक्वल्स टू 0। 3b इज इक्वल्स टू 10, b की वैल्यू क्या आ गई 10/3। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10/3। तो आपने b भी निकाल दिया, आपने a भी निकाल दिया, आपके पास इंटरसेप्ट है, एरिया निकाले। अब आपको समझ में आ गया, हमने पहले स्लोप निकाला, इसके 90 डिग्री पे स्लोप का रिलेशन क्या होता है m1 × m2 इज इक्वल्स टू -1, इसका स्लोप निकाला। एक पॉइंट है, एक स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म की मदद से इक्वेशन निकाला, इक्वेशन पे ये वाला पॉइंट को सेटिस्फाई करवाया तो a की वैल्यू निकली। इसी लाइन पे हमने इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाया तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू निकली। a और b आगे एरिया निकाले, इसको रफ करो, नोट कर लो, नोट करना है तो उसके बाद रफ करता हूँ, फिर इसका एरिया निकालते हैं। चलो अब इसका धड़ से एरिया निकालते हैं और फट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैथ्स में क्या है ना, आपको हार नहीं मानना। आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, अब वे चेंज करो, सॉल्व करने का तरीका चेंज करो, मे भी सॉल्व हो जाए। हार मानोगे तो फिर मैथ्स आपसे शायद ना हो पाए। इसीलिए मैथ्स को एक तरीके से नहीं बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसीलिए आपको हार नहीं मानना, ठीक है। ए और बी आ गया, एरिया क्या हो जाएगा बताओ, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, मतलब ए ले लेते हैं कितना है 10 इंटू हाइट कितना है 10/3, क्या आ जाएगा देखो ऊपर में आ जाएगा 100/6, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा एरिया आ गया। अगर आपके पास आंसर में 100/6 स्क्वायर यूनिट, इसका क्या होगा स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 4, नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्या है नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। चलिए इसको समझते हैं। एक ग्राफ है हमारे पास इस तरीके से अगर लाइन आपके पास पास करता है और ये हमारा ओरिजिन है 0,0, तो मान लो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है और इसको हमने इस तरीके से मर्ज कर दिया, और ये जो ओरिजिन से पॉइंट तक का डिस्टेंस है ना, ये p हो गया, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या हो गया p हो गया, ठीक है। और मान लो ये हमारा x इंटरसेप्ट और ये हमारा y इंटरसेप्ट। अब आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, ये क्या है ये p है जो कि इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। और यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है, मान लो कि x एक्सिस के साथ इसका एंगल अल्फा है, अल्फा एंगल इसका x एक्सिस के साथ है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कॉस अल्फा निकालते हैं। देखो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल के लिए अल्फा देखो क्या हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बेस, तो बेस क्या हो गया p हो गया, p अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये वाला मतलब a। बताइए कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है नहीं है, ठीक है। यहाँ से मुझे a की वैल्यू निकालनी है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है, मतलब a की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस अल्फा को इधर भेज देता हूँ, तो p अपॉन कॉस अल्फा, 1 अपॉन कॉस अल्फा सेक अल्फा होता है, तो सेक अल्फा इंटू p हो जाएगा ऊपर। तो a की वैल्यू क्या आ गई p सेक अल्फा, a की वैल्यू निकाल दी। एज इट इज हम क्या करेंगे, हमें b की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो ऊपर वाले एंगल, जो ये एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा, नीचे अल्फा है तो ऊपर में क्या होगा 90 माइनस अल्फा होगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कॉस 90 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत है आपको नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कॉस क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो बेस कितना हो गया p अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया b। कोई दिक्कत है, यहाँ से b की वैल्यू निकालो क्या आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो इसको नीचे ले जाओ तो ऊपर में p है, ये कॉस 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है बताओ, कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है। तो b इज इक्वल्स टू p अपॉन नीचे क्या हो गया
साइन अल्फा, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन अल्फा को कॉसेक अल्फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉसेक अल्फा। p को एज इट इज लिख दिया तो b की वैल्यू क्या गई, p कॉसेक अल्फा। a भी निकाल दिया, b भी निकाल दिया। हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन सीखा था हमने, क्या था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, वैल्यू रख दो, इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एंगल है और आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है। अगर ऐसा आता है तो आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। तो चलो इसके अंदर a और b की वैल्यू रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से x अपॉन a कितना है, p सेक अल्फा प्लस y, b कितना आया, p कॉसेक अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से p कॉमन है, यहाँ से p कॉमन है, मतलब p को बाहर निकाल रहा हूँ मैं, और ये जो 1 अपॉन सेक है ऊपर जाएगा तो कॉस हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉसेक ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं x तो है ही ऊपर, 1 अपॉन सेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, बताइए कॉस अल्फा, और p कॉमन था तो p को एज इट इज़ मैं नीचे ही रखता हूँ, अभी नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, p को एज इट इज़ नीचे ही रखता हूँ। 1 अपॉन कॉसेक क्या होगा, साइन अल्फा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y साइन अल्फा, नीचे p एज इट इज है इक्वल्स टू 1। इसका एलसीएम लोगे तो p हो जाएगा, एलसीएम लोगे p हो जाएगा, इनटू कर दो उधर, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p। ये है हमारा नॉर्मल फॉर्म, इसी को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसके बाद एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया आपने, चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। p क्या है, हमारा ओरिजिन से लेके लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अल्फा क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये जो आपका लाइन जा रहा है परपेंडिकुलर, इसका एंगल कितना है, वो अल्फा है। याद रखना, लाइन का एंगल नहीं है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एंगल है x एक्सिस के साथ, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट। चलो क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from origin is 4 and makes an angle 120 degree with positive y axis. Find equation of a line. ठीक है, आपके पास गिवन डाटा क्या है कि हमारे पास 4 जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन के साथ, और 120 डिग्री पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, देखिए डायग्राम बनाते हैं इसको ऐसे, ये लाइन मान लो कुछ इस तरीके से ऐसे जा रहा है। अब 120 डिग्री पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर वाला है, इसके साथ कितना बना रहा है, 120 डिग्री। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना होगा। 120 डिग्री पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके, फिर क्या कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन का, ये कितना है, 4, ये गिवन है, ये कितना है, 4, ठीक है। हमें अल्फा नहीं पता, अल्फा यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन हमें ये वाला एंगल दे दिया 120, तो हमें अल्फा निकालना पड़ेगा सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर। अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो हमारे पास अल्फा होना चाहिए ना जी, ये नॉर्मल फॉर्म इसके अंदर यूज करेंगे तो अल्फा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल 120 है, ये टोटल लाइन का एंगल 180 होता है, तो ऊपर 120 तो नीचे क्या बचा, 60 बचा, तो ये 60 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है सर, ठीक है। अब देखो ये 60 हो गया, ये 90 डिग्री पे होता है, तो इधर 90 और इधर भी 90 है, तो 60 प्लस 90, ये वाला ट्रायंगल देखो, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 150, तो ये वाला कितना हो गया, ये वाला एंगल 30 हो गया। अभी अल्फा नहीं निकाला, अल्फा के ऊपर वाला एंगल कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है जी। अब आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये जो आप ओरिजिन के साथ ये जो एक्सिस देख रहे हो, एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होती है, तो ऊपर वाला एंगल 30 है, तो नीचे वाला एंगल क्या 60 होगा, 30 प्लस 60 टोटल 90 होगा। ये वाला एंगल पूरा y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये जो p देख रहे हो, ये जो लाइन जा रहा है, इसके ऊपर वाला एंगल हमने 30 डिग्री निकाल दिया, तो नीचे वाला 60 बचेगा, तो अल्फा कितना आ गया, 60 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत है। अब लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो कैसे, देखिए x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p। p क्या था, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x cos अल्फा मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, बताइए cos 60 डिग्री प्लस y साइन 60 डिग्री। नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपके पास सिर्फ अल्फा होना चाहिए और आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, बस। p की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, 4, ठीक।
x इंटू कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2 प्लस वाई साइन 60 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू 4। एलसीएम 2 ले लो, ऊपर क्या बचा x प्लस √3y इज इक्वल टू 4। 2 को उधर भेज दो तो x प्लस √3y इज इक्वल टू 8। तो इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 8। आपको नॉर्मल फॉर्म समझ में आ गया? बताइए, नॉर्मल फॉर्म में कोई दिक्कत आ रहा है? कोई भी दिक्कत आएगा? नहीं आएगा भैया, ठीक है। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ लाइन का पार्ट 2 था। सारे फॉर्म्स इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, उसके अंदर आगे की चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। एंड अगेन 1000 सब्सक्राइबर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू, बाय 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 बाय।